हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर क्लास में हम लोग निष्पत्ति के डिग्री मान और रेडियन मान को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डिग्री का मान, डिग्री मान। डिग्री मान, उसके बाद लिख लेते हैं रेडियन मान, रेडियन मान। तो जैसे 0 डिग्री हो गया, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछेगा कि 0 डिग्री का रेडियन मान क्या होता है। 0 डिग्री का रेडियन मान 0 होता है, ठीक है। और 30 डिग्री का रेडियन मान π/6 होता है, π/6 होता है। 45 डिग्री का रेडियन मान π/4 होता है, π/4 होता है। उसी प्रकार 60 डिग्री का रेडियन मान क्या होता है, π/3 होता है। और 90 डिग्री का रेडियन मान क्या होता है, जैसे ये डिग्री है तो रेडियन मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे, तो वही लिखेंगे π/2 होता है। ये तो सिंपल है, चलो याद हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो उसी प्रकार हम लोग पहले साइन का देख लेते हैं, साइन, उसके बाद कॉस, टेन, टेन कॉट, सेक। बस हमको बस ये 3 को याद करना, ठीक है। इसी 3 से जो है ना सभी का काम हो जाएगा, सभी का काम हो जाएगा इसी 3 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन को याद करेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसी तरह हमको याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब साइन 45 का मान क्या लिखेंगे, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी हाफ होता है। साइन 30 का मान हाफ होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। उसके बाद अब हमको टेन का याद करना है। जैसे साइन का तो याद हो गया, अब टेन का याद करना है। तो टेन कहता है कि टेन 0 का मान 0 होता है और टेन 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। और टेन 45 का मान 1 होता है, तो 45 में 1 दे देंगे। ये हमको याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद अब टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, टेन 30 का मान कहता है कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और टेन 60 का मान होता है √3। टेन टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 60 का मान सिंपल √3 होता है। अब टेन का तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब हमको सेक का याद करना है। बस 3 को याद करना, 3 से ही काम चला लेना है हमको। अब सेक में क्या हो जाएगा, अब सेक कहता है सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। और सेक 90 का मान इन्फिनिटी होता है। और सेक 45 का मान √2 होता है। और सेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है। और सेक 30 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। पहले साइन का याद करना है, उसके बाद टेन का याद करना है, उसके बाद सेक का याद कर लेना। मतलब ये 3 से ही हमको काम चला लेना है, ठीक है। अब हमको जरूरी पड़ेगा कहीं पे कॉस का याद करने का। तो कॉस को कैसे याद रखेंगे, तो कॉस को जो होता है ना, इस साइन से ही काम चलाना है, ठीक है। तो साइन का तो याद हो गया, अब हमको कॉस का काम चलाना है। साइन से ही काम चलाना है, अलग से नहीं दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कॉस का जैसे ही बोलेंगे कि कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर, साइन 90 का मान 1 होता है। क्योंकि हमने इतना मेहनत से याद किया है साइन का, तो उसी से काम चला लेंगे, अलग से थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे। तो क्या करेंगे बताइए, तो कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर और साइन हो गया। उसके बाद अब कॉस 90 का मान साइन 0 के मान के बराबर, एक दूसरे का अदला बदली कर देंगे, ठीक है। अब फिर कहता है बीच वाला जो होता है ना साइन 45 का मान, वही होता है कॉस 45 का मान। अर्थात कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 के मान के बराबर, अर्थात 1/√2 एज अ टीज आ जाएगा, ठीक है। नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं, बस वही जो उसका है वही इसका रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर अदला बदली कर देंगे। जैसे इसका 30 का ले लेंगे, उसका 60 का ले लेंगे। जैसे कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 के मान के बराबर। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब कॉस 60 का मान साइन 30 के मान के बराबर, साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है, मतलब 1/2 होता है। अब टेन का तो याद हो गया है,
अब कॉट का याद करना है, तो कॉट का कैसे याद रखेंगे, इसी से काम चला लेना है। tan जो हमने इतना मेहनत से याद किए, तो tan बोलेगा कि tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान मतलब cot 0 का मान tan 90 के मान के बराबर होता है, tan 90 के मान के बराबर होता है, मतलब cot 0 का मान tan 90 के मान के बराबर, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, ये लिख दिया। अब cot का आता है cot 90 का मान कितना होता है, तो tan 0 के मान के बराबर, tan 0 का मान 0 होता है। उसी प्रकार अब cot 45 का मान कितना होता है, tan 45 के मान के बराबर, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। उसके बाद अब cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान tan 60 के बराबर होता है, tan 60 का मान √3 होता है। उसी प्रकार cot 60 का मान tan 30 के मान के बराबर, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब हमको कोसेक का याद करना है। कोसेक में कैसे याद करेंगे, तो इसका भी वही होता है, जैसे बोलेंगे कि कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान सेक 90 के मान के बराबर, सेक 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और कोसेक 90 का मान सेक 0 के मान के बराबर, सेक 0 का मान 1 होता है। उसके बाद कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 का मान सेक 45 के मान के बराबर, सेक 45 का मान हमने √2 याद किया है, तो √2 दे देंगे। उसके बाद कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान जो है ना सेक 60 के मान के बराबर, सेक 60 का मान सेक 60 का मान क्या था, सेक 60 का मान 2 था, तो 2 दे दिए। उसके बाद कोसेक 60 का मान सेक 30 के मान के बराबर, सेक 30 का मान कितना है, 2/√3। मतलब सबसे पहले हम 3 को याद रखेंगे, साइन का याद रखेंगे, उसके बाद tan का याद रखेंगे, उसके बाद सेक का याद रखेंगे। ये 3 से ही हमको और सब निष्पत्ति का बना लेंगे अपने से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।